यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.2। सो गाइस, यहाँ पर आज हम लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वन शॉर्ट रिवीजन लेकर वीडियो आ गए हैं। यहाँ पर वीडियो में आज हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पर कुछ नोट्स भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, आप सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 यूनिट सिलेबस में दी हुई हैं हमारे। सीवी स्किल राइटिंग यूनिट 1 है, जो यहाँ पर यूनिट 3 है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, यूनिट 3 हमारी दी हुई है टाइप्स ऑफ लीडर, और यूनिट 4 है पर्सनैलिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप पहले सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे जहाँ पर हम सबसे पहले लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये यहाँ पर इसका पूरा सिलेबस है, पहले सिलेबस को देख लीजिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम भी है लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर लीडरशिप क्या होती है, कि व्हाट इज़ लीडरशिप। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि लीडरशिप क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स और मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए, लीडरशिप क्या होती है कि किसी ग्रुप को यहाँ पर चलाना, किसी एक इन्फ्लुएंस करना है, उसको गाइड करना अपने वे में, और अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको अपने साथ में लेके चलना ही यहाँ पर लीडरशिप होती है। लीडरशिप ऑफन इज एन एट्रीब्यूट टाइड टू अ पर्सन टाइटल सीनियरिटी और रैंकिंग इन अ हायरार्की। यहाँ पर जो लीडरशिप होती है वो जो ऑफन है वो एट्रीब्यूट होती है किसी एक पर्सन के टाइटल से। यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें यहाँ पर एक लीडर होगा जिसको यहाँ पर उन 5 लोगों को अपने साथ लेके चलना है और उनको गाइड करना है हर एक पॉइंट पे। हाउएवर इट इज़ एन एट्रीब्यूट एनीवन कैन हैव टू अटेन इवन दोज विदाउट लीडरशिप पोजीशन। इट्स अ डेवलपेबल स्किल दैट कैन बी इम्प्रूव ओवर टाइम। यहाँ पर लीडरशिप कोई बॉन्ड चीज़ नहीं है, ये आपको सीखने से ही आती है। तो यहाँ पर ये लीडरशिप की डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको देख लीजिए। इस तरीके से देखिए, लीडर्स आर फाउंड एंड रिक्वायर्ड इन मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग बिजनेस, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड सोशल एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडर्स जो होते हैं यहाँ पर वो कई जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं, सोसाइटी में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, रीजनल में, सोशल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में। क्योंकि जहाँ पर भी ग्रुप होगा वहाँ पर एक लीडर जरूर होगा। लीडर्स आर सीन एज पीपल हु मेक साउंड एंड समटाइम्स डिफिकल्ट डिसीजंस। लीडर को यहाँ पर कई बार, लीडर वो इंसान है जो यहाँ पर कई बार कठिन निर्णयों को भी लेता है। दे आर दे आर्टिकुलेट अ क्लियर विजन, स्टेब्लिश अचीवेबल गोल एंड प्रोवाइड फॉलोअर्स विद द नॉलेज एंड टूल्स नेसेसरी टू अचीव दोज गोल्स। यहाँ पर एक जो गोल टीम सेट करती है उसको वहाँ पर लीडर पाने में अपनी सारी कोशिशें करता है और अपनी टीम को वहाँ तक लेकर जाता है। एन इफेक्टिव लीडर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो एक अच्छा लीडर होता है उसके अंदर यहाँ पर ये सारे गुण अवश्य उपस्थित होते हैं। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एज अ लीडर। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए। परसेवरेंस होना चाहिए। विलिंगनेस होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास साहस होना चाहिए कि आप रिस्क को उठा सकें अगर आप एक लीडर हैं किसी टीम के। ओपन टू चेंज, लिवलीहुड एंड रिएक्टिवनेस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और यहाँ पर संकट के वक्त में आप सबसे आगे खड़े हों तभी आप एक अच्छे लीडर माने जाएंगे। तो यहाँ पर ये तो थी लीडरशिप की डेफिनेशन। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ से भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है। में जान लिया, अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ऑल लीडर्स हैव अ यूनिक स्टाइल दैट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम अदर्स। हर लीडर के पास एक यूनिक स्टाइल होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। हेंस दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स टाइप विल हेल्प यू डिसाइड विच टाइप ऑफ लीडर यू वांट टू बी। यहाँ पर कई तरीके की लीडरशिप के यहाँ पर टाइप्स दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि आप किस तरीके के लीडर यहाँ पर बनना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू ओन योर स्किल्स विद द बेस्ट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट है लीडरशिप का वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें से कई क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में पूछे जाते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, अ लीडर हु हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज टीम। वो लीडर जिसके पास अपना पूरा कंट्रोल होता है टीम के ऊपर, इस कॉल्ड एन ऑटोक्रेटिक लीडर। उसे हम ऑटोक्रेटिक लीडर कहते हैं। दे नेवर बेंड देयर बिलीव्स एंड रूल्स फॉर एनीवन। वो अपने रूल्स को किसी के लिए कभी भी नहीं तोड़ते हैं। एडिशनली देयर टीम हैज़ नो से इन द बिजनेस डिसीजंस। मोर एवर द टीम इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉलो द पाथ डायरेक्टेड बाय द लीडर। यहाँ पर जो टीम होती है वो बहुत कम ही डिसीजंस ऐसे जो लीडरशिप होती है उसमें लेती है। इसमें यहाँ पर टीम एक्सपेक्टेड फॉलो पाथ पर चलती है, जो पाथ यहाँ पर लीडर हमें दिखाते हैं। द आर्कैरिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज़ वेरी फ्यू टेकर्स बिकॉज इट्स डिस्करेज चेंज एंड मॉडर्न लीडर्स आर चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप एंड रीडिंग वाट लीडरशिप इज द पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस।
सेकंड है हमारी लेसेस फेरी लीडरशिप। लेसी फेरी इस टाइप फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये किस वर्ड से लिया गया है, तो यहाँ पर ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। लेसेस फेरी इस टाइप फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स अलाउड टू डू, और इसका मतलब क्या होता है, अलाउड टू डू, चीज़ों को करने देना। द प्रैक्टिस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स स्पेशली विथ रेफरेंस टू इंडिविजुअल conduct or freedom of action, defines dictionary.com. In this type of leadership, टीम मेंबर्स हैव द फ्रीडम टू परफॉर्म देयर जॉब अकॉर्डिंग टू देयर विल। इस तरीके की लीडरशिप में यहाँ पर जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको फ्रीडम होती है अपनी जॉब को परफॉर्म करने की, जैसी वो अपनी इच्छा से यहाँ पर जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं जैसा वो चाहते हैं। दे आर गिवन द फ्रीडम टू bring in their perspective and intelligence in performing business function. If you take up a leadership course, you will get to learn about in detail. नेक्स्ट हमारी लीडरशिप क्या है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप टीम मेंबर्स एंड लीडर्स इक्वली कंट्रीब्यूट टू actualizing business goals. Furthermore, they work together and motivate each other to achieve their personal goals. To this type of leadership lead to a positive working environment. डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर यहाँ पर लीडर और टीम मेंबर्स दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने बिजनेस गोल्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए भी। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप लीड्स टू अ पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट। यहाँ पर इस तरीके की लीडरशिप पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है, यानी कि काफ़ी अच्छी लीडरशिप मानी जाती है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है। इस तरीके से हम अपनी नेक्स्ट देखेंगे ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर्स स्ट्रिक्टली अडहेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज। दे मेक श्योर दैट देयर टीम मेंबर्स डू द सेम। ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ मोटिवेटेड। इस तरीके की लीडरशिप में क्या होता है कि लीडर्स स्ट्रिक्टली अडहेयर होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन रूल और पॉलिसीज़ को लेकर। रूल्स और पॉलिसीज़ उनके लिए मस्ट होती हैं। दे मेक श्योर दैट देयर टीम मेंबर्स डू द सेम, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके टीम मेंबर भी ऐसा करेंगे। ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज एंड सेल्फ मोटिवेटेड। यहाँ पर ये सेल्फ ऑर्गेनाइज और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पर कोई भी लीडरशिप जो भी हमने अभी ऊपर देखी है वो कुछ भी गलत स्टाइल नहीं है। देयरफॉर इट अप टू यू टू डिसाइड द काइंड ऑफ लीडर यू विश टू बिकम। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके के लीडर यहाँ पर बनना चाहते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर यहाँ पर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वालिटी आप देख सकते हैं ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ये तो लीडर ही क्या है, ये तो हर चीज़ के लिए सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, एक अखंडता और यहाँ पर निष्ठा होनी चाहिए। लीडर्स वैल्यू वर्चुअसनेस एंड ऑनेस्टी। दे हैव पीपल हु बिलीव इन देम एंड दे आर। यहाँ पर लीडर्स को अपने विजन के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए और उनको खुद पर बिलीव होना चाहिए और वो ऑनेस्ट होने चाहिए। सेकंड है हमारा इंस्पिरेशन। लीडर्स आर सेल्फ मोटिवेटिंग एंड दिस मेक्स देम ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स। लीडर क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटिंग होते हैं और वो खुद को ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं। दे आर ए गुड इंस्पिरेशन टू देयर फॉलोअर्स। वो अपने फॉलोअर्स के लिए भी एक अच्छी इंस्पिरेशन होते हैं। दे हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स इन अ बिगर कंटेक्स्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये तो बहुत मस्ट है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा लीडर यहाँ पर बनना चाहते हैं। तो लीडर पोजेसेस ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। दे आर ट्रांसपेरेंट विद देयर टीम एंड देयर फेलियर्स एंड सक्सेस विद टीम। आपकी टीम यहाँ पर कैसा कर रही है, हार या जीत में आप उसको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन स्किल, ये भी यहाँ पर डिपेंड करता है एज अ लीडर। विज़न, ये तो बहुत ज़रूरी है, आपका विज़न यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। लीडर्स आर विजनरीज। दे हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट दे वांट टू एंड हाउ टू अचीव इट। उनको यहाँ पर ये आइडिया होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं और उसे कैसे वो अचीव करेंगे। बीइंग गुड कम्युनिकेटर लीडर्स कैन शेयर देयर विजन विद द टीम सक्सेसफुली। और वो अपने विजन को यहाँ पर टीम के साथ बड़ी आसानी से सक्सेसफुली शेयर कर सकते हैं। नेवर गिव अप स्पिरिट, यहाँ पर गिव अप करने की स्पिरिट होनी चाहिए। नेवर गिव अप की स्पिरिट होनी चाहिए, यानी आपको कभी भी गिव अप नहीं करना, क्योंकि अगर लीडर ही गिव अप कर देगा तो बाकी टीम तो यहाँ पर खुद गिव अप कर देगी। तो यहाँ पर आपके अंदर पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट है intuitive leadership. Coach Hortney Lee Gentle believes that leaders should rely on intuition for making hard decisions, especially because intuition heavily relies on personal existing knowledge and life learnings, which proves to be more useful in complex situation. लीडर के अंदर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर हॉर्टेंसी ली जेंटाइल मानते हैं। इसी तरीके से एम्पैथी। A leader should be an emotional and empathic fellow because it will help them in developing a strong bond with their
team. Furthermore, these qualities will help a leader in addressing the problem, complaint and aspirants for his team members. यहाँ पर ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर लीडरशिप के टाइप्स और लीडर की एक क्वालिटीज़ को जान लिया। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस करेंगे कई सारे। तो यहाँ पर वन शॉर्ट वीडियो है, तो इसमें हम बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जाते हैं लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर को करिकुलर कोर्सेज में किस तरीके के MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग द रैशनल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुड लीडरशिप इन्वॉल्व्स टचिंग अदर्स फीलिंग। ऑप्शन नंबर डी। टू मैनी द वर्ड मैनेजमेंट सजेस्ट। टू मैनी द वर्ड मैनेजमेंट सजेस्ट क्या सजेस्ट करता है यहाँ पर? इफ़िशियंसी यहाँ पर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट लीडरशिप इज़ ऑफन मोर एसोसिएटेड विद। जो लीडरशिप होती है वो किससे ज़्यादा एसोसिएटेड होती है? वो चेंज से ज़्यादा एसोसिएटेड होती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट लीडरशिप इज़ ऑफन मोर एसोसिएटेड विद चेंज। देयर इज़ अ कन्वेंशनल डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। तो मैनेजर मेंटेन वाइल लीडर डेवलप। मैनेजर क्या करता है? चीज़ों को मेंटेन करता है, वहीं पर जो लीडर होते हैं उस चीज़ को डेवलप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीडर्स वर्सेस मैनेजर इज़ फॉल्स। कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो लीडर वर्सेस मैनेजर के लिए फॉल्स है? तो ऑप्शन नंबर ए है लीडर इज़ अ वैल्यू लीडर एक्टिविटी मैनेजमेंट इज़ नॉट। लीडर फोकस ऑन रिस्क टेकिंग मैनेजर्स परफॉर्म फंक्शन सच एज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। लीडर्स आर थॉट टू डू थिंग्स राइट मैनेजर टू डू द राइट थिंग्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को सही सोचते हैं और सही करते हैं। थ्योरी वाई अज्यूम्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थ्योरी वाई यहाँ पर दी हुई है लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो क्या अज्यूम करती है? तो ऑप्शन नंबर सी। पीपल आर कमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। जो पीपल हैं, लोग हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। इसी तरीके से थ्योरी एक्स यहाँ पर क्या अज्यूम करती है लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? तो ऑप्शन नंबर बी। पीपल अचीव लिटिल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वर्क। ऑप्शन नंबर बी। तो थ्योरी एक्स और जो वाई हैं इनको याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये दोनों थ्योरीज गिवन हैं लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर। अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हैज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स? स्प्लिट पावर। जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है उसके अंदर कौन सी पावर होती है? स्प्लिट पावर होती है। ऐसा नोट्स में भी हमने देखा था। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के अंदर कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी। सीक्स टू इन्वॉल्व स्टाफ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। स्टाफ को यहाँ पर सीख करने की पावर और डिसीजन मेकिंग की पावर होती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के अंदर। ट्रांसैक्शनल लीडरशिप हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स? ट्रांसैक्शनल लीडरशिप के अंदर कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? टेक्स द व्यू दैट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट मोटिवेट स्टाफ। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। 11 है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक? एम्प्लॉयज़ अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो एम्प्लॉय है उनके पास क्लियर चेन कमांड होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवार्ड पावर? रिवार्ड पावर क्या होती है? लीडर कैन रिवार्ड स्टाफ हु कंप्लाई विथ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर रिवार्ड पावर ये है कि जो लीडर है वो रिवार्ड कर सकता है जो उनके इंस्ट्रक्शंस को सही से माने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपर्ट पावर? लीडर कैन एक्सरसाइज पावर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडर हैज़ पावर बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्ट नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लीडर के पास पावर होती है, वो अपनी एक्सपर्ट नॉलेज को शेयर कर सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडरशिप स्टाइल? यहाँ पर कौन सी लीडरशिप स्टाइल नहीं है? ट्रांसैक्शनल लीडरशिप स्टाइल है, ट्रांसफॉर्मेशनल भी है, पहली मेस्टिक भी है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रांसमिशन लीडरशिप है वो यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल का टाइप नहीं है। विच इज़ अ क्वालिटी नॉट पोजेस्ड बाय अ लीडर? इसमें से कौन सी क्वालिटी है जो पोजेस्ड बाय अ लीडर नहीं, लीडर के द्वारा पोजेस नहीं की जाती है? पैटिमेलिस्टिक, डेलीगेटिंग, मोटिवेशनल, स्ट्रेसफुल। तो यहाँ पर स्ट्रेसफुल हो जाएगा। स्ट्रेसफुल यहाँ पर क्वालिटी नहीं है जो यहाँ पर एक लीडर के द्वारा पोजेस करनी चाहिए। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट मैन थ्योरी? ग्रेट मैन थ्योरी जो यहाँ पर दी गई थी उसका प्रिंसिपल कौन सा नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं, अ ग्रेट लीडर इज़ ओनली ग्रेट इन सर्टेन सिचुएशन। जो ग्रेट लीडर है वो कुछ ही सिचुएशंस में यहाँ पर ग्रेट होता है। इन लीडरशिप ट्रेड थ्योरी, यहाँ पर लीडरशिप ट्रेड थ्योरी है, यहाँ पर
तीन तरीके की थ्योरी लीडरशिप में दी गई थी, उसमें से एक है ट्रेड थ्योरी, दूसरी है कंटीजेंसी थ्योरी और एक और थ्योरी है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। तो वहाँ पर इन तीन थ्योरीज के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे डीप में। तो यहाँ पर उसका क्वेश्चन है, इन लीडरशिप ट्रेड थ्योरी व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ की कैरेक्टर दैट मेक्स अ ग्रेट लीडर। तो यहाँ पर इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ट्रेड थ्योरी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कंटीजेंसी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द आइडियल लीडर शेप्स देयर लीडरशिप स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ट्रांजैक्शनल लीडर इज वन हु डज डील्स विद द पीपल इन ऑर्डर टू गेट देम टू डू थिंग्स द लीडर वांट्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अ लीडर हु इंस्पायर्स द वर्कर्स टू न्यू लेवल्स बाय ऑफरिंग देम अ विजन ऑफ बेटर फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ लीडरशिप। सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होता है लीडरशिप का? व्हाट काउंट एज गुड लीडरशिप इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द परसेप्शन ऑफ द फॉलोअर्स। तो यहाँ पर ये थे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज इंक्रीजिंग लीडरशिप रैपिडली गेटिंग अदर्स टू फॉलो। ऑप्शन नंबर डी, गेटिंग अदर्स टू फॉलो। रिगार्डिंग लीडरशिप विच स्टेटमेंट इज फॉलो। लीडरशिप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? लीडरशिप डज नॉट नेसेसरली टेक प्लेस विद इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन पीपल ऑपरेट एज लीडर देयर रोल इज ऑलवेज क्लियरली स्टेबलाइज्ड एंड डिफाइंड। तो यहाँ पर ये जो है, नॉट एवरी लीडर इज़ अ मैनेजर। नॉट एवरी लीडर इज़ अ मैनेजर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। Dash are the approaches to the study of leadership which emphasize the personality of the leader। तो यहाँ पर ट्रेड थ्योरी जो है यहाँ पर वो अप्रोच करती है स्टडी ऑफ लीडरशिप एंड emphasize the personality of the leader and the effectiveness of a leader is depend upon meeting। यहाँ पर थ्री हो जाएगा, थ्री एरियाज ऑफ नीड विद इन द वर्किंग ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नीड सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड अपॉइंटिंग सब लीडर्स अकॉर्डिंग टू अडायर्स अप्रोच कॉल्ड एज टीम फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? टीम फंक्शन कहते हैं अकॉर्डिंग टू अडायर्स अप्रोच। जो नीड सेटिंग स्टैंडर्ड होते हैं मेंटेनिंग डिसिप्लिन का। द ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज रिवील्ड एज एन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ टू मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर वेल। यहाँ पर कंसिडरेशन हो जाएगा, कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग। डैश यूज द टर्म्स एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड टू डिस्क्राइब लीडर बिहेवियर। लाइक कट ने यहाँ पर इसका भी जो प्रोडक्शन सेंटर है इसका बिहेवियर डिफाइन किया था। आइडेंटिफाई द फोर मेन टाइप्स ऑफ लीडरशिप डिस्प्लेड बाय द मैनेजर विच आइडेंटिफाइड इन टेनीबाउम एंड स्किमिड कॉन्टिन्यूम ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर। तो यहाँ पर टेल्स कॉन्सर्ट्स एंड जॉइंस ऑप्शन सही हो जाएगा। कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप बेस्ड अपॉन। जो कंटीजेंसी थ्योरी है लीडरशिप की वो किस पर बेस्ड है? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट देयर इज़ नो सिंगल स्टाइल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दैट देयर इज़ नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो था वो करेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए। लीडरशिप विथ अ लो LPC स्कोर गेन सेटिस्फेक्शन फ्रॉम डैश अकॉर्डिंग टू फील्डर्स LPC स्केल तो अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन नंबर बी अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये थे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब और हम क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द नेचर ऑफ लीडरशिप एज इट शुड बी फॉर योर बिजनेस टू इंश्योर योर कंटिन्यूड फ्यूचर सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लीडर फोकस ऑन सिटिंग डायरेक्शन अलाइन पीपल विद अ शेयर्ड विजन एंड मोटिवेटिंग पीपल। व्हाट आर द थ्री मोस्ट इफेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, लिसन टू कंसर्न ऑफ पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, look for conflict as clues to what need to change and look at oneself and the team as a reflection of things and need to change। इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। Which of the following is the best step a leader can take when employees express concern about a required change within the organization। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्वाइट एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न एंड शेयर आइडियाज टू हेल्प इल्स इज इंस्टेड देयर फीलिंग विद इंड एंड empower them to work together to contribute toward a shared solution। मैनेजर्स रेगुलरली क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मैनेजर्स रेगुलरली टेक टाइम टू टॉक टू सेल्स पीपल अबाउट थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू
देम। ऑप्शन नंबर डी ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज इसकी चीज़ हमारे साथ ज़रूरी होती है कि मैनेजर जो है वो रेगुलरली टॉक करें अपने सेल्स पीपल से। फ्रिक्वेंटली कमिटेड मिस्टेक्स शुड बी करेक्टेड बाय। ऑप्शन नंबर सी स्टॉपिंग द प्रैक्टिस फॉर अ वाइल एंड पॉइंट देम आउट टू अ ट्रेनर्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हैंड मूवमेंट, वॉल्यूम एंड आर बॉडी, आई कॉन्टेक्ट आर बॉडी, वॉल्यूम रेट एंड क्लियरिटी गिव द वोकल इम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर बी, जो वॉल्यूम रेट एंड क्लियरिटी है वो वोकल इम्पैक्ट डालती है। बाय कंक्लूडिंग योर लेसन विद अ लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन यू। ऑप्शन नंबर सी, लीव योर ट्रेनर्स विद द करेक्ट मेंटल picture before they leave. Which of the following should not be done when teaching a lesson. Option number A, gives a lot of information so that the trainers pick up more knowledge. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन बाय अ टीचिंग अ लेसन। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्वेश्चन में देखा, व्हेन कंडक्टिंग अ debrief you should, when correcting debrief you should, option number B, should get every team member to voice out their feeling and opinions। अब यहाँ पर कुछ और MCQ क्वेश्चंस हम देखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक आउट द ट्रेनर्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस बिकॉज। ऑप्शन नंबर सी, थिंग्स कैन प्रिवेंट मिस्टेक्स फ्रॉम बिकमिंग अ हैबिट टू। तब यहाँ पर समय समय पर हमें अपने ट्रेनर्स को देखते रहना चाहिए कि जो वो गलती कर रहे हैं वो उनकी हैबिट ना बन जाए इस वजह से। विच ऑफ द बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ये पर हमने बहुत अच्छे से स्टडी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई नीड योर फीडबैक बिफोर आई मेक डिसीजन प्लीज़ स्पीक आउट। तो यहाँ पर ये जो है एग्जाम्पल हो जाएगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप का। अ लीडर मस्ट ऑलवेज लीड विद द ऑब्जेक्टिव इन माइंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन अ लेसन समरी यूज शुड, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी ब्राइफ एंड रिकैप्चर द की पॉइंट्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो ऑप्शन नंबर सी, एवरीबडी विल फेल इन एट 1400 आर शार्प। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ अ टीम मेंबर इज़ नॉट कोऑपरेटिव इन द एग्जीक्यूशन यू शुड। अगर टीम मेंबर यहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर पा रहा तो हमें क्या करना चाहिए। टॉक टू हिम इन प्राइवेट एंड अवॉइड कॉजिंग एनी डिसयूनिटी इन योर टीम। उनसे प्राइवेटली बात करनी चाहिए और कोई भी डिसयूनिटी टीम में नहीं होनी देनी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट थ्रू स्क्वाड मैनेजमेंट यू कैन, स्क्वाड मैनेजमेंट के थ्रू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रियली वे कंसर्न अबाउट योर बॉयज। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, आई कॉन्टेक्ट विथ योर ऑडियंस कैन बी मेंटेन्ड बाय। ऑप्शन नंबर सी, लुकिंग एट एवरी इंडिविजुअल इन रेगुलर पैटर्न। यहाँ पर जब आप बोल रहे हो तो आई कॉन्टैक्ट आपका हर एक इंडिविजुअल के साथ होना चाहिए हर एक मिनट में। अ लीडर हु इज़ ऑनेस्ट इन स्पीच एंड अपराइट इन कैरेक्टर एग्जिबिट्स इंटीग्रिटी। एक लीडर जो यहाँ पर ऑनेस्ट होता है अपनी स्पीचेस में और अपराइट होता है कैरेक्टर एग्जिबिट में, वो इंटीग्रिटी को पाता है। इन द एग्जीक्यूशन स्टेज यू शुड, ऑप्शन नंबर ए, स्टे अवे फ्रॉम अनइम्पॉर्टेंट टास्क एंड सरप्राइज द होल एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लेजी फेरी लीडरशिप। तो ऑप्शन नंबर ए, लेजी फेरी लीडरशिप का एग्जाम्पल बेस्ट ऑप्शन क्या है, वी कैन गो टू द जू और बर्ड पार्क फॉर दिस आउटिंग, आई एम ओके विथ एनीथिंग। बाय पुटिंग suitable people to be in charge of certain tasks। तो ऑप्शन नंबर ए, you can work on important areas and surprise the entire plan। Which of the following is incorrect? Option number C, use simpler words for your instructions। The squad system was devised by our founders so that, option number A, the officers can be free for important areas of the company। Which of the following has the greatest impact in your presentation? सबसे ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट इसका बॉडी लैंग्वेज का यहाँ पर होगा किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्लान्स नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम कैन समटाइम्स बी एज अ गुड एट नॉट डन एट वेल। द पर्पस ऑफ डीब्राइव, पर्पस क्या डीब्राइव का, टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट हैज़ टेकन प्लेस एंड इम्प्रूव फॉर फ्यूचर प्लान। ऑप्शन नंबर सी, बिफोर गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन यू शुड position yourself so that everybody can see you। Option number C, when checking on the team members or ICs make sure that they follow your guidelines you are able। option number A। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, why it is advisable to get demonstrated for your
लेसन। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग यू कैन इन्फॉर्म देम। ऑप्शन नंबर बी टू अवॉइड हैविंग ऑल द ट्रेनर्स लुकिंग एट यू। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सो दैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, सो दैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए और हमने यहाँ पर नोट्स भी देख लिए थे स्टार्टिंग में लीडरशिप के। तो ये यहाँ पर वीडियो आज स्टॉप करते हैं, देखिए वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो सकता है तो यहाँ पर एक पार्ट और आएगा इसका, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है उस पर बात करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।